अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी जनाब, आज आप लोगों के साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त देगी बिरयानी शेयर करूंगी। बनाएंगे कराची की मशहूर अल रहमान देगी बिरयानी। कराची खारा दर की बहुत ही मशहूर बिरयानी है। बहुत शौक़ से लोग वहाँ पे स्पेशली ये बिरयानी खाने जाते हैं। खारा दर की एक और बिरयानी भी है नली बिरयानी, वो भी बहुत मज़े की है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो भी मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी। लेकिन आज हम अल रहमान बिरयानी बनाएंगे। रेसिपी मिस नहीं करनी है, एंड तक देखनी है, तभी समझ आएगी। और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 कप मैंने ऑयल लिया है और इसी ऑयल में मैंने पहले से प्याज जो हैं वो ब्राउन करके रख लिए हैं। तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको बस सिंपल मैंने ब्राउन कर लिया है। हर बिरयानी में मैं तकरीबन आप लोगों को प्याज ब्राउन करना बताती हूँ कि किस तरह से प्याज ब्राउन किए जाते हैं। ऊपर मैंने अल नसीब बिरयानी का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि प्याज किस तरह से ब्राउन मैं करती हूँ। इसके अलावा मैं इसमें 1 किलो चिकन डाल रही हूँ और चिकन की थोड़ी सी बड़ी बोटियाँ मैंने करवा ली हैं। 1 किलो मेरे पास चावल है। अगर आप दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप 1.5 किलो चिकन डालें 1 किलो चावल में, तो बहुत ही बेहतरीन रेशो रहता है। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, देग वाले क्या करते हैं कि जैसे अभी मैंने चिकन डाला है, लहसुन अदरक डाला है, बाकी की चीज़ें भी इसमें एक साथ डाल देते हैं और फिर इसको दम पे लगा देते हैं। लेकिन चिकन में हीक होती है, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि चिकन के साथ लहसुन अदरक को बहुत अच्छा सा भून लूँगी उस वक्त तक जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता, इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है और चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन में हल्की सी हीक होती है, ये वाला पॉइंट करने से चिकन में अच्छी सी लहसुन अदरक की खुशबू आएगी और बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। चिकन को लहसुन अदरक के साथ भूनने वाला जो पॉइंट है ये देग वाले नहीं करते हैं। हमने घर में बनाई है, थोड़ी सी स्पेशल तरीके से बिरयानी बना रहे हैं, तो बस ये पॉइंट हमने कर लिया है। चिकन को भून लिया है, चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है। अब मैं इसमें ब्राउन की हुई प्याज डालूंगी, जो हमने सबसे पहले प्याज ब्राउन करके डाली थी। ये सारी की सारी प्याज जो है इसमें चली जाएगी। इसके अलावा इसमें खड़े मसाले जाएंगे, तो सबसे पहले मैं ये बादियान के फूल डाल रही हूँ। ये इस तरह के स्टार की शक्ल के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मसाले समझ नहीं आते, ये स्टार की शक्ल के होते हैं बादियान के फूल। और ये बड़ी वाली इलायची है, काली वाली इलायची, तकरीबन ये भी 5 अदद इसमें जाएगी। हरी इलायची मैं इसमें डालूंगी 6-7 मैं इसमें हरी इलायची डाल रही हूँ, जिसका मुंह मैंने खोल लिया है। इसके अलावा मेरे पास 20 से 25 अदद साबित काली मिर्चें हैं, आप चाहें तो 1 टीस्पून भी इसमें डाल सकते हैं। और ये दालचीनी स्टिक्स हैं, मेरे पास छोटी छोटी है तो मैंने 4-5 ले ली हैं, आप बड़ी वाली 2 भी ले सकते हैं। और लौंग इसमें जाएंगी तकरीबन 7 अदद। 3 अदद मैं तेज़ पत्ते इसमें डालूंगी। 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें चला जाएगा। इसके अलावा जो ड्राई मसाले हैं, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपको अच्छा तीखा चाहिए तो 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा। 1.5 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। ठीक है, ये 1 और ये आधा, 1.5 खाने का चमचा धनिया पाउडर। और 1 टेबल स्पून हम फिलहाल नमक डाल रहे हैं, आगे मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम और डालेंगे। अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। हरी मिर्चों का पेस्ट है, तकरीबन 15 हरी मिर्चें मैंने लेके इनको कूट लिया है मोटा मोटा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ये हरी मिर्चों का पेस्ट बना है। अगर आपको अच्छा स्पाइसी चाहिए तो आप 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं, 20 हरी मिर्चों का पेस्ट बना सकते हैं। मिर्चें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी भी आपको चटपटी या तीखी बिरयानी चाहिए वो आपके हाथ में है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ। देग वाले चाइनीज़ सॉल्ट डालते हैं, मैं उसकी जगह चिकन पाउडर डाल रही हूँ। आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। वरना देग वाली बिरयानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसमें चाइनीज़ सॉल्ट डला हुआ होता है, वैसा टेस्ट चाहिए तो आप चिकन पाउडर ज़रूर डालें। 1/2 कप मैं इसमें दही डाल रही हूँ, हाथ से बस रफली उसको फेंट लिया है। 1 गिलास भर के मैं इसमें डालूंगी पानी और इसको करेंगे मिक्स। नीचे से चूल्हा अब हमने ऑन कर लिया, ठीक है। इसको करेंगे मिक्स थोड़ा सा और इसमें मैं मज़ीद पानी डालूंगी, तकरीबन 1.5 गिलास जितना इसमें पानी गया है, ठीक है। इसकी हम करेंगे मिक्सिंग। और अब हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, तकरीबन 3 से 4 आप उबाल आने दें या सिर्फ 5 मिनट हमने पकाना है। मैं फिर भी 5 मिनट पका रही हूँ। देग वाले ये भी नहीं पकाते हैं, बस मिक्स करते हैं और ऊपर से चावल डाल देते हैं।
लेकिन हम इसको 5 मिनट तक होने देंगे। अच्छा सा उबाल आ जाए, 3-4 मरतबा उबाल आ जाए 5 मिनट तक, उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तो ये देखें तकरीबन मैंने 5 मिनट तक इसको पकाया था और उसके बाद मैंने इसको बड़े बर्तन में डाल दिया है ताकि चावल हमारे अच्छे खुले खुले बने। और इसमें मैंने 1 कप भर के पानी का डाल दिया है। तो तकरीबन इसमें 2 गिलास जितना पानी है। पहले हमने 1.5 गिलास इसमें पानी डाला था, अभी मैंने 1 कप पानी का डाला है। चूल्हा नीचे से ऑन कर देंगे, चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं टमाटर डालूंगी, तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, गोल गोल काट लिया है, बिल्कुल बारीक, जितना आप बारीक काट सकते हैं टमाटर को उतना बारीक काटें। तो 4 मीडियम साइज़ के टमाटर चले जाएंगे। और ये ड्राई आलू बुखारे हैं, तकरीबन 10 से 12 अदद इसमें आलू बुखारे जाएंगे। आधी गड्डी मैं इसमें डालूंगी पुदीना, पुदीना चला जाएगा। और हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 10 से 12 हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, आप चाहें तो वो पतली वाली भी डाल सकते हैं। और हरा धनिया है, ये भी आधी गड्डी है, हरा धनिया चला जाएगा। यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक भी डाला है, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है। इसके अलावा 1.5 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। गरम मसाले की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त गरम मसाला है। केवड़ा एसेंस इसमें जाएगा चंद कतरे। कुछ लोग कहते हैं कि केवड़ा एसेंस, ज़ाफ़रान एसेंस, बिरयानी एसेंस डालना ज़रूरी है। देखिए ये खुशबू के लिए डलते हैं, इससे बिरयानी में जो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है वो इसी से आता है। अगर आपके पास मौजूद हैं तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालें। मुझे ऑथेंटिक रेसिपी देनी होती है तभी मैं ये सारी चीज़ें लाजमी डालती हूँ। इसके अलावा हमें देगी लुक चाहिए तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। ये 1 साशे पूरा मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास डिब्बी वाला है तो आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। और देख रहे हैं अब इसमें अच्छा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं डालूंगी चावल। चावल तकरीबन मेरे पास 1 किलो चावल हैं, बासमती चावल हैं जो बिरयानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। चावलों को मैंने आधा घंटे के लिए भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने इनको बॉईल कर लिया है। और नीचे बेस में सबसे पहले वो चावल जाएंगे जो 3 कनी कच्चे हैं और 1 कनी पके हुए हैं। देगी बिरयानी के लिए चावल किस तरह से बॉईल करते हैं ऊपर अल नसीब बिरयानी मैंने दे दी है लिंक में, आप देख सकते हैं कि देगी बिरयानी में हम चावल किस तरह से बॉईल करके डाल सकते हैं। अब हमने वो चावल डाले हैं जो तकरीबन 1 कनी कच्चे हैं और 3 कनी जो हैं वो पके हुए हैं। तकरीबन ऊपर वाले जो चावल हैं वो पके हुए हैं, नीचे वाले चावल कच्चे थे क्योंकि नीचे पानी है अच्छा खासा और उस पानी में नीचे वाले चावल पक जाएंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से। ऊपर से मैं 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ या 2 टेबल स्पून आप ऑयल डाल दें ताकि ऊपर वाले चावल अच्छे खिले खिले बने। अब ये चले जाएंगे दम पर। अब हमने क्या करना है कि शुरू के 6 मिनट हम तेज़ आंच पे रखेंगे, उसके बाद हमने आंच हल्की करनी है। तो टोटल 20 मिनट का मैं दम दूंगी और इस 20 मिनट में चावल और चिकन बहुत अच्छा कुक हो जाएगा। ऊपर से कोई भारी चीज़ रख दें ताकि अच्छा दम बने। तो ये देखें तकरीबन 20 मिनट का मैंने दम दिया है। शुरू के 6 मिनट तेज़ आंच थी और उसके बाद मैंने आंच हल्की कर दी थी। ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी धुआंधार और इस वक्त जो खुशबू आ रही है माशाल्लाह से देगी बिरयानी की, बहुत ही लाजवाब खुशबू आई है। और चावल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कुक हो चुके हैं और इसको अब हमने मिक्स करना स्टार्ट करना है। पहले स्टीम निकल जाने दें, मैं हमेशा कहती हूँ स्टीम जब बैठ जाए उसके बाद मिक्सिंग करें, जल्दबाजी नहीं करनी है वरना चावल टूट जाते हैं जब चावलों में स्टीम होती है। आप ये देख रहे हैं खिले खिले चावल हैं, नीचे से खिले हुए चावल निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाले चावल जो हैं हमने ज़्यादा बॉईल नहीं किए थे। ये देखें फुल मसालेदार और चटपटी ये बिरयानी है और इस वक्त इसकी जो खुशबू आ रही है माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। अब हम इसको निकालेंगे डिश में। तो ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चावल, आप देखें कलर चेक करें, बिल्कुल वैसा जैसा देग वालों का होता है। यही येलो येलो और ऑरेंज सा कलर होता है देग वाला। ये देखें टेस्ट भी आपको बिल्कुल वैसा अल रहमान बिरयानी का जो टेस्ट है बिल्कुल बेहतरीन सा आपको वो टेस्ट मिलेगा। फुल मसालेदार है, चटपटी है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार खुद ही बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बिरयानी तैयार होती है। इसके अलावा ये इसमें जो मैंने मसाले डाले हैं ये ऐसे हैं कि हर कोई ये बिरयानी आराम से खा सकता है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप मिर्चों की तादाद बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें या पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें बढ़ा सकते हैं, आपको और चटपटा चाहिए बिरयानी में। इसके अलावा यहाँ पे मेरी बहनों का ये सवाल ज़रूर आएगा, क्या चिकन गल जाएगा?
बेहतरीन चिकन गल जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज़बरदस्त चिकन गला है। 20 मिनट का दम लगाया है। 20 मिनट में चिकन अच्छा खासा, नीचे 2 गिलास पानी था और 20 मिनट हमने इसको दम पे लगाया है। तो बेहतरीन, ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त चिकन गल गया है। चिकन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, आराम से आपका चिकन दम में गल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये मज़ेदार अल रहमान बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी।